गुरुग्राम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 137वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। गुरुग्राम की कमान सराय स्थित पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, कांग्रेस की स्थापना साल 1885 में 28 दिसंबर को की गई थी, जहां देश के तमाम प्रांतों के राजनीति और सामाजिक विचारधारा के लोग एक साथ जुटे थे। तब से लेकर आज तक कांग्रेस ने देश को मजबूत करने का काम किया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है जो उन्हें फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी ए.यू. द्वारा। उसकी आज 137वीं स्थापना दिवस है और मैं समझता हूं कि मैं सबसे पहले तो अपने स्वतंत्र सेनानियों को नमन करता हूं और विशेष रूप से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और अनेकों हमारे अनगिनत ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं, लाजपत राय जी हैं, सरदार पटेल हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। कईयों ने फांसी को चूमा और देश को आज़ाद कराया। आप जानते हैं कि 1917 में चंपारण संग्रह जो है एक आंदोलन चलाया था चंपारण में। चंपारण जो है सत्याग्रह किया, जिसमें महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को और जो मिलों में बनते हैं उन वस्त्रों को छोड़कर और उन्हें केवल एक चादर ओढ़कर, वो भी खादी की, वो पहनकर उन लोगों ने जो है ये कहा था कि हमारा देश का जो गरीब है वो जब उसके पास कपड़े नहीं हैं तो हम कैसे करते। उसी प्रकार से 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया और 1930 में नमक के खिलाफ जब उस पर टैक्स लगा वो आंदोलन चलाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर अंग्रेज़ों को ये चेतावनी दी थी कि वो भारत छोड़ें। उसके बाद जो आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराया। हम उन सभी अनगिनत जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, जिनके नाम लोगों को मालूम नहीं है, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से निजीकरण हो रहा है उससे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण का जो एक किया था ताकि जो गरीब आदमी उसको आरक्षण मिल सके, रिजर्वेशन मिल सके, उसको ख़त्म करने के लिए ये तमाम जितने भी जो हमारी PSUs हैं उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, चाहे LIC हो, चाहे BSNL हो, ऑर्डिनेंस हो, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, और बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिनका सरकारीकरण किया था। तो मैं समझता हूँ कि आज हम सबको लोगों को संकल्प लेना चाहिए, हमने इन सांप्रदायिक ताकतों को यहाँ से भगाना है। अडानी और अंबानी ये तो साहूकार हैं और दो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी ये उन पर मेहरबान हैं, यही हैं हम दो और हमारे दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सावरकर के अलावा ऐसा कौन सा RSS का व्यक्ति है जो कभी काले पानी में गया हो? जितने भी लोग थे सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे और वो रिकॉर्ड जब मंगाएंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी अपने आप। झूठ बोलते हैं। RSS वाले जो हैं वो क्वीन एलिजाबेथ को सलूट मारते थे, मुखबर थे अंग्रेज़ों के। मैं ये बात जो कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुखबर थे ये लोग। तो ये इसलिए जो है ये कांग्रेस सेवा दल, राष्ट्रीय सेवा दल महात्मा गांधी जी ने बनाई थी। तो ये जो लोग हैं इस प्रकार की जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, अपमान कर रहे हैं हमारे स्वतंत्र सेनानियों को। भी हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, जल्दी हमारे मेंबर्स बन जाएंगे। मेंबर्स बनने के बाद फिर उसके बाद जो है संगठन का भी काम होगा। वहीं कांग्रेस के नेता पंकज डाबर ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। देश आज भी कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार रैलियों में व्यस्त है, जबकि कांग्रेस ने देश को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दी, जबकि बीजेपी सरकार ने देश का विनाश ही किया है। देश में निजीकरण लाकर भाजपा देश को बर्बाद समुंदर है। आपने कभी समुंदर को सूखते देखा है? समुंदर में कभी पानी की कमी नहीं रहती। कांग्रेस एक समुंदर है। तो ये तो एक
इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है जो बड़ी पार्टी होती है। और आपको मैं बताऊं, आने वाला समय कांग्रेस का है। और मैं मीडिया बंधुओं से भी करता हूं, आप सच्चाई दिखाओ, डरो मत, आप सच्चाई दिखाओ, सच्चाई का साथ दो। आने वाला समय कांग्रेस का, और 5 राज्यों में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त बेहतर स्थिति के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो कहा कि ये समुंदर है, जहाँ तक संगठन का संबंध है वो प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द उसकी घोषणा भी हो जाएगी। और आपको पता है कि जिस तरीके से आज किसानों का हाल हुआ था, बैकफुट पे बीजेपी आ गई। आप देखिए आने वाला जो समय है हरियाणा में, तो मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और बनते के साथ ही जितने भी इन लोगों ने ये गलत कानून लागू कर रहे हैं, सबका सफाया होगा। और जितने भी गलत लोग हैं, जिस तरीके से ये सरकार विनाश कर रही है, हमारे शहर गुड़गांव की बात करूँ, आप देखिए, एक इन्होंने अस्पताल बंद करा था, सिविल हॉस्पिटल हमारा, आज तक नहीं बना। एक बस अड्डे की ज़मीन इन्होंने एक्वायर करी थी 6-7 साल पहले, उस पर इन्होंने राजीव चौक पे कहा जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनेगा, वहाँ ग्रिलिंग कर दी। आज वह ग्रिलें उखाड़ के ले गए चोर। कहा गया वो बस अड्डा? हॉस्पिटल कोरोना में तो आपने देखा इनका विकास कितना जबरदस्त है। सबके घरों में तो ये सिलेंडर उठा के दे रहे थे। कितने लोग शहीद हुए इसमें भी, कितने लोगों की जाने गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार उसकी जिम्मेदार है। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, दमनकारी नीतियां है इनकी, और जनता इसका जल्द। गुरुग्राम से योगेश सैनी की रिपोर्ट।